20 साल मंत्री रहने पर मेरे पिताजी ने विकास को प्राथमिकता दी थी और रहेली विधानसभा में प्रत्येक गांव में इस तरीके का विकास हम लोगों ने कराया कि आज हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश शासन में काफ़ी लंबे समय से वैकेंसियाँ नहीं निकलती हैं, नौकरी नहीं आप भी एक युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए, एक निश्चित रूप से हमारे समाज में एक सोच है कि हमें सरकारी नौकरी ही करनी है। ये बूढ़ी रानगिर को और नई मतलब हमारी हरसिद्धि माता को बीच में जो एक बहुत लंबे समय से एक मांग थी पुल की, वह तो हम लोगों ने पूरा कर दिया, उसका निर्माण कार्य जारी है और लगातार जैसे ही है आवागमन जब अब बूढ़ी रानगिर की तरफ बढ़ेगा। साथियों, आप जुड़े हैं सागर दस्तक न्यूज के साथ। मैं हूं NK भार्गव। आज गड़ाकोटा की गहराइयों से और सुर्खी की सुर्खियों में है अभिषेक भार्गव, दीपू भैया। हम उनसे बात करते हैं। युवाओं के कार्यक्रमों में वो हमेशा संलग्न रहते हैं, उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाते हैं और अपने क्षेत्र में वो कार्य करते रहते हैं। और आज आकाश राजपूत के साथ यहाँ हमारे सुर्खी क्षेत्र में वो आए हैं, जहाँ एक बड़े स्तर पर क्रिकेट का आयोजन होता रहता है। हम उनसे बात करते हैं कैसा महसूस किया आज वो यहाँ आए, कैसा लगा सुर्खी की सुर्खियों में जब आप आए तो कैसा महसूस किया आपने? देखिए, सुर्खी तो बड़े हृदय वालों का शहर है और सदैव से सुर्खी आना पसंद रहता है, लेकिन अभी काफ़ी लंबे अंतराल के बाद सुर्खी आना हुआ और आकाश भैया का यह जो क्रिकेट का महाकुंभ चल रहा था उसके एक फाइनल मैच के अवसर पर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और यहाँ पर आकर वास्तव में जो प्यार, जो आदर सत्कार यहाँ की जनता ने दिया, निश्चित रूप से हृदय की गहराइयों से मैं संपूर्ण सुर्खी वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ, आकाश भैया का आभार व्यक्त करता हूँ और वास्तव में बहुत आनंद आया यहाँ पर। कैसा मैंने युवाओं के प्रति क्या चल रहा है सरकारों में और किस तरीके से वो जुड़ रहे हैं मुख्य धारा से, इस पर विचार आप करते होंगे, आप कार्य योजना बनाते होंगे, तो क्या लग रहा है युवाओं को किस तरीके से बढ़ाया जाए, खेल की भावना से भी आगे बढ़ेंगे? देखिए, हम लोग राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह आपको निश्चित रूप से बता भी सकते हैं और उदाहरण के रूप में दिखा भी सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को लगातार आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं। विधानसभा के चुनाव के समय टिकट वितरण का मामला हो, लोकसभा के समय पर टिकट वितरण का मामला हो, लगातार युवाओं को मौका दिया गया है और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बनाने से लेके मंत्री बनाने तक अधिकांश फ्रेश चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं। तो यह हमारा युवाओं को सक्रिय राजनीति में और मेन स्ट्रीम में लाने का एक जो संकल्प है, एक जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति के लिए हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य कर रही है। खेलों के माध्यम से भी युवाओं को उनकी रुचि के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम, चाहे वह किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो, चाहे वह सरकारों के माध्यम से हो, लगातार जारी है। और तरह तरह के खेलों के माध्यम से जितने हमारे लोकल के खेल हैं और ऐसे खेल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं, इन सारे खेलों को करवाकर, आगे बढ़ाकर, टूर्नामेंट्स आयोजित कराकर गांव-गांव से प्रतिभाएं, जो शहर के अलावा भी जो हमारे गांव में छोटी-छोटी गांव में प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उनको उभारने का, उनको निखारने का काम लगातार जारी है। और हम सभी लोग चाहते हैं कि गांव के युवा भी आगे बढ़कर शहर के युवाओं से कंपटीशन करते हुए देश का नाम रोशन करें। और ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपने कार्य योजना में आप लिए हैं, अपने क्षेत्र में करा रहे हैं और प्रदेश स्तर पर भी उनकी छाप छूट रही है, ऐसे कौन से कार्य? देखिए, एक विधानसभा में जनप्रतिनिधि होने के नाते बहुआयामी हमारे कार्यक्रम होते हैं। किसी एक कार्यक्रम को आप लेकर नहीं चल सकते, उसमें विकास के कार्य भी होते हैं, जनताओं की व्यक्तिगत मदद से जुड़े हुए भी काम होते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए काम होते हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए काम होते हैं और बहुत सारे ऐसे तरह तरह के काम हैं जो आपको लगातार करते रहना पड़ता है। लेकिन उन कार्य कामों में प्राथमिकताएं तय की जाती हैं। जैसे 20 साल मंत्री रहने पर मेरे पिताजी ने विकास को प्राथमिकता दी थी और रहेली विधानसभा में प्रत्येक गाँव में इस तरीके का विकास हम लोगों ने कराया कि आज हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में नहीं, संपूर्ण देश में अगर मॉडल विधानसभाओं में अगर गिनती होगी तो टॉप 10 मॉडल विधानसभाओं में हमारी रहेली विधानसभा आएगी ही। इस बात का हम सभी लोगों को एक गौरव भी होता है, गर्व भी होता है। उसके बाद जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह हम लोगों की स्वास्थ्य के विषय में करते हैं। गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन बीमारी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लाखों रुपए खर्चे उनके लिए होते हैं और लोग आयुष्मान की पात्रता नहीं भी रखते हैं तब भी। तो ऐसे लोगों के लिए हम अपनी तरफ से सुविधाएं प्रदान करते हैं, एम्बुलेंसेस चलाते हैं, भोपाल बंगले पे, सागर में उनके इलाज की संपूर्ण व्यवस्था करते हैं, निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करते हैं, उनके रहने की, खाने की, पीने की, दवाइयों की, ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं। यह हमारी व्यक्तिगत रुचि की है जो प्रकल्प है, यह हम चलाते हैं। किसी गरीब व्यक्ति के यहाँ किसी परिजन का देहांत हो जाता है तो हमारी सनातन परंपरा के अनुसार
13वीं करना, उनके अस्थियों का हमारी पवित्र नर्मदा जी में विसर्जन कराना, यह सारे प्रकल्प हमारे लगातार चलते रहते हैं। और बच्चों की शिक्षा के प्रति, बच्चों की जैसे फीस भरने में कोई परिवार अक्षम है तो उन बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए, चाहे स्कूली शिक्षा हो, उनके लिए फ़ीस भी हम लोग अरेंज करके देते हैं। फ़ीस भरने का काम हम लोग करते हैं ताकि बच्चे शिक्षा को छोड़े नहीं, शिक्षा से जुड़े रहें। खेलों के माध्यम से, जैसा अभी आकाश भैया यहाँ पर करा रहे हैं, हम लोग भी लगातार टूर्नामेंट्स का गाँव-गाँव में जो आयोजन होता है तो वहाँ की समितियों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग आयामों में, अलग अलग क्षेत्रों में हमारी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको हम अपना मूर्त रूप देते आ रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से समाज सेवा के माध्यम, समाज सेवा के क्षेत्र में आप देखेंगे कि और भी हम नए प्रकल्प लेकर आएंगे। आप जो कार्य कर रहे हैं युवा उसमें लगे रहते हैं और यही परिणाम है। अजय योद्धा हैं खैर आप तो वहाँ रहली क्षेत्र में, और कभी युवाओं ने आपके कार्यकाल में कभी आंदोलन भी नहीं किया है। एक रिकॉर्ड है, हम लोग मीडिया के माध्यम से इसको देखते हैं, अलग आंखें रहती मीडिया की, देखते हैं युवाओं ने कभी आंदोलन नहीं किया। इसका मतलब आप युवाओं को तो लगाए हुए हैं। अब लेकिन एक बात निकल के आती बार बार, मध्य प्रदेश शासन में कभी लंबे समय से वैकेंसियाँ नहीं निकलती हैं, नौकरी नहीं उनके लिए मिल पा रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप भी एक युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्या कारण है और आप क्या अपेक्षा रखते हैं शासन से? देखिए, एक निश्चित रूप से हमारे समाज में एक सोच है कि हमें सरकारी नौकरी ही करनी है। ये धीरे धीरे एक जो माइंड सेटअप हमारे यहाँ युवाओं का बना हुआ है, इसमें कोई गलत भी नहीं मानता मैं। निश्चित रूप से एक सिक्योरिटी शासकीय नौकरी में होती है, एक सुरक्षित भविष्य लोगों को मिल जाता है। लेकिन सभी लोगों को सरकारी नौकरी मिलना पॉसिबल है या नहीं है, ये आप भी जानते हैं। सभी लोगों के पास उसका जवाब है कि नहीं है। एक वैकेंसी के पीछे हजारों लोगों की लाइन लगी हुई है। अब जैसे कोई युवा कहते हैं कि नहीं मिल रही है, कोई नौकरी नहीं है, हमें कोई रोजगार नहीं है, तो कमलनाथ तो चला रहे थे कि हम तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, पर उसको बढ़ा सकती थी सरकार। अभी बेरोजगारी भत्ता जीवन यापन करने के लिए तो जरूर कर सकता है, लेकिन एक इज्जत की और स्वाभिमान की ज़िंदगी बेरोजगारी भत्ता के माध्यम से आप नहीं जी पाओगे। मेरा सदैव से लोगों से यह कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में भी और व्यवसायिक क्षेत्र में भी आप अपना हुनर आजमाएं, तो निश्चित रूप से आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनोगे। और सरकार अपने स्तर पर शासकीय नौकरियां निकाल रही भी, आपने देखा होगा कि पुलिस में भी भर्तियां हुई हैं, जेल प्रहरियों में भी भर्तियां हुई हैं, वन विभाग में भी भर्तियां निकली हैं, और लगातार सरकार ने अभी पुनः अपना संकल्प दोहराया है। लाखों नौकरियां पूरे संपूर्ण देश में हमारी सरकार निकालने जा रही है। और धीरे धीरे यह एक प्रक्रिया है जो साल दर साल चलती रहती है, अलग अलग विभागों में वैकेंसीज निकलती रहती है। लोगों को उसकी भी तैयारी करना चाहिए, उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन केवल उसके भरोसे नहीं बैठना चाहिए। क्यों? अगर आप उसके ही भरोसे बैठोगे तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाकर जॉब। रानीगढ़ शक्तिपीठ में बहुत काम आपने किए हैं, कोई पुरानी जो योजना होंगी, जो पुराना फंड होगा वो अभी लग रहा होगा। हमारा सुर्गी विधानसभा क्षेत्र आता है इस तरफ बूढ़ी रानीगढ़ में, तो उसमें भी कुछ अभी पुरानी योजनाओं से काम चल रहे हैं। बूढ़ी रानगिर को और नई रान, मतलब हमारी हरसिद्धि माता को बीच में जो एक बहुत लंबे समय से एक मांग थी पुल की, वह तो हम लोगों ने पूरा कर दिया, उसका निर्माण कार्य जारी है। और लगातार जैसे ही है आवागमन जब अब बूढ़ी रानगिर की तरफ बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। और वहाँ पर भी जिस प्रकार का मंदिर और जिस प्रकार के भवन इस कोने में रानगिर के बने हुए हैं, उस तरफ भी बनना प्रारंभ हो जाएंगे। हमने पूर्व में भी दूसरी ओर से रोड वहाँ पर अप्रोच रोड पहले से ही बनवा दिया है। अब ये जो ब्रिज बनने के माध्यम से जो कनेक्टिविटी होगी, निश्चित रूप से वो पूरा क्षेत्र भी पुनः डेवलप हो जाएगा। मतलब विकास कार्य रुके नहीं है, भले मंत्री नहीं है, विकास कार्य निरंतर जारी है। विकास कार्य रुकने का सवाल पैदा ही नहीं होता, मंत्री हो चाहे ना हो। भैया गोपाल भार्गव का इतना वजन अभी वर्तमान सरकार में है कि किसी भी विभाग का कोई भी विकास कार्य हुआ हमारी विधानसभा में कभी रुकेगा। चलिए, हमारी सागर दस्तक न्यूज की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से विकास कार्य करवाते रहें और युवाओं के क्षेत्र में आप आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभिषेक भार्गव जी हमारे सागर दस्तक न्यूज में जुड़े। एनके भार्गव, सागर दस्तक न्यूज के लिए। बोलिए जगत जननी जगदम्बे माई की जय। आदि शक्ति माँ बड़ी खेर माई की जय। 9 फुट की माँ जगदम्बे का भव्य मंदिर निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा, नवचंडी यज्ञ एवं विशाल मेले का आयोजन। जी हाँ माताओं एवं बहनों, भाइयों एवं बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, माँ बड़ी खेर माई की असीम कृपा आशीर्वाद से एवं आप सभी के सौजन्य से, जन जन के सहयोग से नवदुर्गा धाम शक्तिपीठ सुर्की की पावन धरा पर आदि शक्ति 1008 64 योगिनी माताओं की एवं 9 फुट ऊंची माँ जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा एवं भव्य मंदिर निर्माण कार्यक्रम चैत्र नवरात्रि की पावन बेला में होने जा रहा है।
आप सभी धर्म प्रेमियों से विनती है, यथासंभव दान देकर प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ को सफल बनाइए एवं पुण्य के भागी बनिए। धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों से विनती है कि यथासंभव दान देकर पुण्य के भागी बने और श्री मां बड़ी खेर माई के नवदुर्गा धाम शक्तिपीठ के आदि शक्ति 100864 योगिनी माताओं एवं मां जगदम्बा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नवचंडी यज्ञ एवं मंदिर निर्माण कार्य को पूरा करवाएं। देवियों एवं सज्जनों, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का स्थल है श्री मां बड़ी खेर माई नवदुर्गा धाम शक्तिपीठ, पठा रोड, नगर परिषद, सुर्खी, जिला सागर, मध्य प्रदेश।